जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कथा को श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और साथ ही इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि व्रत रखने वाले सारे विष्णु भगत इस कथा को सुनकर पूरे साल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पा सकें। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से योग निद्रा में चले जाते हैं और परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट बदलते हैं। करवट बदलने से भगवान विष्णु का स्थान परिवर्तन होता है, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी बहुत ही शुभ संयोग में आती है, क्योंकि इन दिनों में गणेश स्थापना के बाद में 10 दिनों की पूजा चल रही होती है और साथ ही लक्ष्मी माता के 16 दिनों का पूजन चल रहा होता है, जो राधा अष्टमी से शुरू होता है और अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समापन होता है। और इसके बीच में आती है यह परिवर्तनी एकादशी। तो इस एकादशी को हमें भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, गणेश जी, भगवान श्री कृष्ण और सूर्य भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर हम इन 5 देवी देवताओं की कथा परिवर्तनी एकादशी को सुनते हैं तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा। इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि माथे में तिलक कर लें और हथेली में चीनी के या फिर मिश्री के दाने ले लें। अगर हम कोई भी व्रत में व्रत कथा सुनते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, कभी भी माथा सूना नहीं होना चाहिए और ना ही हथेली सूनी होनी चाहिए। और सुहागिन महिलाओं को हमेशा अपनी मांग में सिंदूर भरकर ही व्रत कथा सुननी चाहिए। तो आइए अपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए शुरू करते हैं एकादशी की व्रत कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया करके मुझे बताइए, मैं सुनने का इच्छुक हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही सभी पापों का शमन हो जाता है और मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति धर्मपरायण होकर एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और व्रत रखता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है और वह जीवन के समस्त सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन का पूजन करता है वह तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा कर लेता है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास रखते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। पुरा काल में बलि नाम के एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के राजा थे। वे बड़े ही न्यायनिष्ठ और दानी थे। ये महाराज प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा ही इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। राजा बलि के राज्य में सभी प्रजाजन बहुत ही सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कोई भी कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो राजा का कर्तव्य था ही, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था और वह था कि राज्य का विस्तार करना। राज कर्तव्य का यह एक प्रधान अंग माना जाता था और यही अभिलाषा राजा बलि भी रखते थे। तो अपने अपार धन और जन सहयोग से राजा बलि ने एक एक करके मर्त्य लोक के सब राज्यों पर अपना अधिपत्य जमा लिया था। 24 घंटों में वहां कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता था। साम्राज्य अधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के लिए भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी। परंतु प्रभुता पाई जाहि मद नाहि की कहावत कभी भी चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती थी। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दानों के लिए इनके मन में मद और अहंकार ने घर बना लिया। तो राजा बलि के मंत्री और सभागणों ने परामर्श करके उन अहंकार रूपी अग्नि में घी का काम किया और इस तरह राजा बलि स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लगे। और वह समय आ भी गया
तो राजा बलि ने पशु बल, राक्षसी बल, सात्विक बल से संपन्न देवभूमि को अपने अधीन में कर लिया। अब तो राजा बलि 3 लोकों के राजा बन चुके थे और उनके मन में अहंकार भी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उधर देवतागण दैत्य के अधीन नहीं रहना चाहते थे। उनमें लगातार असंतोष बढ़ रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि राजा बलि के इस घमंड को दूर करके हमें हमारा स्वर्ग लोक वापिस दिलाएं। भगवान विष्णु उनकी समस्या को सुनकर सहायता करने का आश्वासन देते हैं और कहते हैं कि मैं वामन रूप में अदिति के गर्भ से अवतार लूंगा। तो भगवान विष्णु से ऐसा आश्वासन पाकर सारे देवी देवता निश्चित होकर लौट आते हैं। जब दैत्यराज बलि सभी देवों को पराजित कर देते हैं तो यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना शुरू कर देती है और इसी उपासना के फलस्वरूप भगवान विष्णु ने भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लिया। भगवान श्री हरि विष्णु अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। इस तरह वामन बटुक को महर्षि पुलह, यज्ञोपवीत, अगस्त्य मृगचरम, मरीचि पलाश का दंड, आंगिरस वस्त्र, सूर्य छतर, भर्गु खड़ाऊ, गुरुदेव जनेऊ तथा कमंडल, सरस्वती रुद्राक्ष की माला तथा कुबेर भिक्षा पात्र प्रदान करते हैं। इस तरह सभी से कुछ न कुछ लेकर वामन अवतार में भगवान विष्णु उस समय राजा बलि के पास जाते हैं जब राजा बलि अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आयोजन किया था। बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान वहां पहुंचते हैं और सब ब्राह्मणों की तरह उस बोने ब्राह्मण का भी महाराज बलि के दरबार में खूब आदर सत्कार किया जाता है। तो राजा बलि वहां पर बैठे सभी ब्राह्मणों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में देते हैं। इस तरह सारे ब्राह्मण राजा बलि से दान ले लेकर अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं। तो बोने ब्राह्मण का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु का नंबर भी आ जाता है। तो महाराज बलि उससे पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हैं? तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अधिपति और शासक हैं। आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोकों में आपके दान की बहुत ही बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बात सुनकर ही मैं यहाँ पर कुछ पाने की आशा से आया। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस अभिलाषा को जरूर पूरा करेंगे। तो महाराज बलि कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह तो मैं भी जानता हूँ और आप देख भी रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सारे लोग कितने संतुष्ट होकर जा रहे हैं। पर आप यह बताइए कि आप चाहते क्या हैं? तो वामन देवता कहते हैं कि महाराज, मैं जो मांगूंगा क्या आप मुझे देंगे? क्या मुझ बोने की अभिलाषा आप पूरी करेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन देते हैं तो ही मैं कुछ मांगूंगा। तो राजा बलि कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ब्राह्मण देवता कि आप जो कुछ मांगोगे मैं वही दूंगा। जैसे ही राजा बलि प्रतिज्ञा लेने लगते हैं तो उनके गुरु शुक्राचार्य उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं। लेकिन राजा बलि अपने गुरु की बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि मेरे द्वार से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया है, इसीलिए मैं इन्हें दान के लिए मना नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर राजा बलि ने प्रतिज्ञा की कि वामन देवता, जो भी आप मांगेंगे मैं आपको वो दूंगा। यह मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे पूरी करके छोड़ता हूँ। मैं कभी भी अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होता। तो वामन देवता कहते हैं कि अच्छी बात है महाराज, मुझे तो 3 पग भूमि की आवश्यकता है। तो महाराज बलि वामन की बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। हंसने वाली बात थी क्योंकि राजा बलि अपने को 3 लोक का अधिकारी मानते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज थी? 3 पग भूमि मांगने वाला एक बोना आदमी, वह भला 3 पग में कितनी भूमि नाप लेता है? यही सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों के साथ जोर जोर से हंसने लगे और बाद में बोले कि ब्राह्मण देवता, आपने इतनी सी बात के लिए प्रतिज्ञा करवाई, अब भी वक्त है, सोच लो। अगर आपको कुछ और मांगना है या थोड़ी सी भूमि और ज्यादा लेनी है तो आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो वामन देवता बोले कि नहीं नहीं महाराज, मुझे तो सिर्फ 3 कदम भूमि चाहिए। तो राजा बलि ने कहा कि जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो जैसे ही राजा बलि
वामन को भूमि नापने के लिए कहते हैं तो वामन रूपी भगवान श्री हरि विष्णु अपना आकार बढ़ाने लगते हैं। तो यह देखकर राजा बलि और वहां पर उपस्थित अन्य लोग सारे आश्चर्यचकित हो उठते हैं। तो इस तरह वह बोना ब्राह्मण एक पैर में स्वर्ग लोक और दूसरे पैर में संपूर्ण भूमि नाप लेते हैं और बाद में राजा बलि से पूछते हैं कि तीसरा कदम कहाँ पर रखूं, कोई जगह भी नहीं बची। तो यह देखकर राजा बलि चिंतित हो उठता है और तीसरा पैर रखने के लिए अब वह स्थान कहाँ से लाए, यह सोचता हुआ अपना सर वामन देवता के आगे झुका देता है और कहता है कि प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है, अतः तीसरा कदम मेरे सर पर रख दीजिए। अपना सब कुछ गंवा चुके राजा बलि को अपने वचन से ना फिरते देखकर वामन देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। राजा बलि के सर पर अपना पैर रख दिया और उसे पाताल लोक का अधिपति बना दिया। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु ने वामन रूप धारण करके सभी देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाई। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो वामन देवता की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं 12 मासी एकादशी की व्रत कथा, जो हर एकादशी के व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। बोलो एकादशी माता की जय हो, बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो, बोलो एकादशी माता की जय हो। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। वह सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा के 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्रेम किया करता था। राजा की दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थी, लेकिन राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो 12 मासी ग्यारस माता की पूजा और व्रत किया करती थी। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही प्रेम करते थे और खूब प्रशंसा किया करते थे। वो बोलने में बहुत ही अच्छी थी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से कुछ ज्यादा ही प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से नफरत होने लगी। समय के साथ राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गई। तब एक पड़ोस के राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार छोटी बेटी पर मोहित हो गया और उसी से विवाह करने की सोचने लगा। तो उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया और राजा से कहा कि आप बुरा ना मानो तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जब ये बात राजा की बड़ी बेटी को पता चली, तो वह अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया और अपनी छोटी बहन से बदला लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते उसने सोचा कि छोटी बहन को जान से मार देती हूँ। तो एक दिन राजा की बड़ी बेटी ने लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। छोटी बहन ने वो लड्डू खा लिया, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी। एक दिन जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब उसने मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन को कुछ नहीं कर पाया। तो जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो बहन, आज हम कुएं से पानी भरकर लाते हैं। तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के कहे अनुसार उसके साथ पानी लेने के लिए चली गई। जैसे ही वो पानी कुएं से निकालने लगी, तो बड़ी बहन ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन ग्यारस माता के आशीर्वाद से वो सकुशल बाहर निकल आई। तो यह देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ना जाने मैंने कौन कौन से प्रयास किए हैं, फिर भी इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो उसने एक दिन सोचते सोचते छोटी बहन के पास जाकर कहा कि बहन, तुमको पता है भगवान सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखते हैं। तुम्हारी और मेरी मृत्यु कैसे होगी, क्या तुम जानती हो? तब छोटी बहन ने कहा, हाँ बहन, मेरी मृत्यु कैसे होगी ये तो मैं जानती हूँ। तो छोटी बहन से यह सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही संतुष्टि हुई और सोचने लगी कि अब की बार मैं इसे जरूर मार दूंगी। तो उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि अपनी मृत्यु को राज मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है, उसी से मेरी मृत्यु होगी।
जब तक कोई व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही उस हार को अपने गले से उतारेगा तो मैं वापस जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उस पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन छोटी बहन को इस बात का पता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है, तो वह अपने पिताजी के पास गई और अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे जलाना मत, बल्कि आप मुझे पुरानी वाली हवेली है उसमें एक पलंग पर लिटाकर छोड़ देना। तो अपनी छोटी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर राजा को बहुत ही बुरा लगा। उसने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-4 दिन में तेरी शादी होने वाली है। तब राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा कि तुम्हारा ऐसा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया और वचन ले लिया कि मरने के बाद जलाना नहीं है। तो राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात मान ली और 2-3 दिन बाद जब शादी का समय आया, घर में पूरा खूब शादी का माहौल था। पूरे गाजे बाजे के साथ बारात आई। राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ अपने फेरे लेना शुरू करती है, तो उसी समय उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके तोते को पकड़ लेती है और उसे जान से मार देती है। तोते के गले में जो हार था उसे अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन ने हार को अपने गले में डाला तो उधर छोटी बहन के 3.5 फेरे पूरे हुए थे और वो बेहोश होकर गिर गई। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े हकीमों को बुलाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने को कहा कि कोई मेरी बेटी का इलाज कर दो, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर वेद ने जब छोटी बेटी को चेक किया तो राजा को बताया कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है और ना ही मरी हुई है। मैं तो मेरे जीवन में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। तो राजा ने वेद और हकीम को कह दिया कि ये बात बाहर किसी को मत बताना। अगर तुमने ये बात और किसी को बताई तो हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और स्वयं महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास गई और कहने लगी कि पिताजी, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? अगर आप कहो तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मानकर छोटी बेटी के कपड़े बड़ी बेटी को पहना दिए और मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि यह राजा की छोटी बेटी नहीं है, तो उसने शादी करने से मना कर दिया। लेकिन वहां पर आए सारे लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से शादी उस राजकुमार की करवा दी। बचे हुए 3.5 फेरे बड़ी बेटी के साथ दिलवा दिए गए। उसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था और ना ही उसे पसंद करता था और ना ही उसके कमरे में आता था। राजकुमार ने यह फैसला ले लिया कि मैं राजा की छोटी बेटी को ढूंढ कर ही रहूंगा। वह रात दिन उसे ढूंढता हुआ इधर उधर घूमने लगा। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। तो महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह मेरे ससुर का पुराना महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? तो सैनिकों ने बताया कि यहाँ पर राजा की छोटी बेटी लेटी है। तो यह सुनकर राजकुमार बहुत ही खुश हुआ और तुरंत उससे मिलने के लिए अंदर चला गया। लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल बेहोश थी, तो उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर बैठ गई। तो राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ऐसे 20 फेरों से खड़ी होकर यहाँ पर क्यों चली आई? तुम मेरे साथ चलो।
तो राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। बताया कि मेरी जान एक तोते में बसी थी और यह बात मैंने अपनी बड़ी बहन को बता दी। मुझे पता है कि उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार कर रख देती है। जब तक वह हार को पहने रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ आ जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। तो राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और बचे हुए फेरे लेकर अपने विवाह को भी पूरा कर लिया और वहीं पर रहने लगा। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया। राजा की छोटी बेटी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो पीछे से राजा की छोटी बेटी के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। तो उसने उस समय ग्यार्स माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यार्स माता वहां पर प्रकट हुई और उसने उसके दर्द को दूर किया। एक सुंदर पुत्र को उसने जन्म दिया। जब आधी रात को राजकुमार बाहर से आया तो उसने ग्यार्स माता को देखा तो वह बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और ग्यार्स माता ने राजकुमार से कहा कि जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना, जिससे यह हमेशा के लिए जीवित हो जाएगी। तो समय के चलते राजकुमार का बेटा 5 साल का हो गया। एक दिन राजकुमार को फिर कोई काम था, उसे बाहर जाना पड़ा। तो उसने कहा, तुम अपनी माता का ध्यान रखना और मैं शाम तक लौट आऊंगा। तो जैसे ही राजकुमार वहां से बाहर निकला तो बड़ी बहन के सैनिकों ने उसे देख लिया और बड़ी बहन को जाकर सारी बात बता दी, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लिया और उसे मरवा दिया। उसके 2 टुकड़े करवाए। पहले टुकड़े को चक्की के पास छुपा दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लिया। तो यह देखकर ग्यार्स माता ने भिखारी का रूप धारण किया और उसके घर आ गई, भिक्षा मांगने लगी। तो बड़ी बहन ने अपने नौकरों से कहा कि जाओ भिखारिन को भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यार्स माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तो नौकरों ने अंदर जाकर कहा कि रानी वो हमसे भिक्षा नहीं ले रही है, बोल रही है कि मैं रानी से भिक्षा लूंगी। तो जब बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए माता के पास आती है, उससे पहले ही माता एक बिल्ली का रूप बनाकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर जो छोटी बेटी के पुत्र का एक टुकड़ा था वो उठा लेती है और दूसरा चक्की के पास से उठाकर जीवित कर देती है और वहां से लेकर चली जाती है और राजकुमार को सारी बात बताकर उन्हें उसका बेटा सौंप देती है। तो राजकुमार अपने बेटे को लेकर उस बड़ी बहन के पास जाता है और उससे कहता है कि इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना है। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो ही मैं तुमसे बात करूंगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो एक दिन राजकुमार ने अपने बच्चे से कहा कि तुम ऐसा करो, तुम्हारी माँ के गले से वो हार मांग लो, तुम्हारी जिद की वजह से वो तुम्हें दे देगी। तो अपने पिताजी के कहे अनुसार लड़का अपनी बड़ी माँ के पास जाकर कहता है कि माँ, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए। तो यह सुनकर उसकी माँ को पहले बहुत ही गुस्सा आता है, पर उसको याद आता है कि राजकुमार ने कहा है कि अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो ही वो मुझसे बात करेंगे। तो वो सोचती है कि छोटी बहन अब तक तो मर गई होगी, उसे जला भी दिया होगा, अब कौन सी जिंदा होने वाली है। तो वह हार को निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा उस हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तो राजकुमार अपने बेटे और उस हार को लेकर वहां से चला जाता है और जाते हुए कह जाता है कि तुम हमारे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ही खाना खाऊंगा। यह कहकर अपने बेटे को लेकर वहां से सीधा राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत ही क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश को दोष देने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश देते हैं। तो राजकुमार वह हार लेकर छोटी रानी के पास जाता है और उसके गले में वो हार डाल देता है
जिससे वो जीवित हो जाती है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं और राजकुमार अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य चला जाता है। इस तरह एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा की छोटी बेटी को अपने जीवन में आई तमाम मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे सूर्य देवता की। एक ब्राह्मण था, वह सूर्य भगवान का परम भक्त था। रोजाना नहाता धोता, कहानी कहता और सूर्य देव की पूजा करता। पर वह ब्राह्मण कमाई के नाम पर कुछ भी नहीं करता था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती और अगर कहीं बाहर जाता तो अड़ोसी पड़ोसी उसे निकम्मा कहकर चिढ़ाया करते थे। तो उन सब के ताने सुन सुनकर वह ब्राह्मण परेशान हो गया और एक दिन वह सुबह नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया और वहां पर एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा। पूजा पाठ करने के बाद में सूर्य भगवान की कथा कही और वहीं पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा पानी था। तो वो उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही ब्राह्मण ने सूर्य देव को जल चढ़ाया तो वह पूजा का जल बहकर पीपल और सूखी तलाई में आ गया। जल के वहां जाते ही सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया और सूखी जो तलाई थी वो साफ पानी से भर गई। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और ब्राह्मण से कहने लगे कि ब्राह्मण, तू मांग, क्या मांगता है? तो ब्राह्मण ने यह सुना तो वह तो डर गया और सोचने लगा कि पीपल में लगता है कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तो उसे वही आवाज आती। तो सुन सुनकर चिंता के कारण वह ब्राह्मण तो बिल्कुल ही दुबला पतला हो गया। तो एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि ब्राह्मण को गए हुए कितने दिन हो गए, चलो आज जाकर उनकी खोज खबर लेकर आती हूँ। तो यह सोचकर ब्राह्मणी भी जंगल में आई। तो जैसे ही ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को देखा तो आश्चर्यचकित हुई और पूछने लगी कि आपको ये क्या हो गया है, आप इतने दुबले पतले कैसे हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण की सारी बात सुनकर कहा कि आपके जल चढ़ाने के बाद में ये आवाज आती है, तो मुझे तो लगता है कि सूर्य भगवान स्वयं आते हैं। कल अगर आपको फिर से वही आवाज सुनाई दे तो सब कुछ मांग लेना। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे मांगू, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं तो भूल जाऊंगा। तुम मुझे कोई ऐसी तरकीब बताओ जिसे कम शब्दों में ज्यादा मिल जाए। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि तुम इस प्रकार से कहना कि 9 खंडे के महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पड़पोते, बहुएं, धन सब कुछ मिल जाएगा। तो ब्राह्मण सुनकर कहने लगा कि मुझे तो समझ में नहीं आया। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे, आंखें घुटने ठीक होंगे तो ही अपने पड़पोते को सोने के पाले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे, बेटे और बहू होंगे तो ही पड़पोते के दर्शन होंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हाँ ठीक है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। दूसरे दिन जैसे ही ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा पाठ करके सूर्य देवता को अर्घ्य दिया तो आवाज आई। ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखने में तो भोला भाला लगता है, फिर भी एक बार में सब कुछ मांग लिया। फिर भी तुमने जो मांगा है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, जा तेरी हर इच्छा पूरी होगी। तो ब्राह्मण इस तरह का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। घर आया तो देखा कि टूटी फूटी झोंपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ पर मेरी झोंपड़ी थी और एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई? उसी समय महल से एक सुंदर औरत गहनों से और सुंदर कपड़ों से सजी हुई बाहर निकलती है और ब्राह्मण से कहती है कि आ जाओ स्वामी, यह अपना ही घर है, सूर्य भगवान ने तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। तो ब्राह्मण ने कहा कि हम इतने धन का क्या करेंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य करेंगे, यज्ञ करेंगे, होम करेंगे, भूखों को भोजन करवाएंगे, प्याऊ लगवाएंगे, धर्मशाला बनवाएंगे। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी के कहे अनुसार वैसा ही किया। अब थोड़े ही समय में सारी प्रजा राजा की जगह उस ब्राह्मण के गुणगान करने लगे। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने सुनकर उस ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आया? कहाँ पे चोरी की है, डाका डाला है, क्या कुछ किया है? मुझे सब कुछ सच सच बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैंने ना तो चोरी की है और ना ही डाका डाला है।
ये तो सब सूर्य भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है। यह कहकर ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बता दी। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र नहीं है, अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा विधि बताई। तो राजा ने वैसा ही किया। तो राजा के घर 10वें महीने सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। अब तो सारे लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की। बोलो सूर्य देवता की जय हो। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। तो इस दिन बांके बिहारी ठाकुर जी, कृष्ण जी, इनके कोई भी स्वरूप की एक कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। एक समय की बात है, एक लड़की थी जो भगवान श्री कृष्ण जी की अनन्य भगत थी। बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण जी के भजन किया करती थी, भक्ति करती, पूजा पाठ करती। ऐसा करते करते वो समय के साथ बड़ी हो गई। भगवान जी की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वो जब वृंदावन गई तो नई नवेली दुल्हन होने के कारण वो कहीं पर भी आ जा नहीं सकी और कुछ दिन वहां पर रहने के बाद में मायके चली आई। और थोड़े दिन बीतने पर उसका पति उसे लेने के लिए आया तो वह अपने पति के साथ फिर से वृंदावन के लिए रवाना हो गई। पहुँचते पहुँचते उन्हें शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान का ध्यान रखना, मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे आवाज लगा देना। इतना कहकर उसका पति वहां से चला गया और वह लड़की वहां पर बैठ गई। उसने लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव में ससुराल है, कोई देख लेगा तो बुरा मान जाएगा। यही सोचकर वह वहां पर घूंघट निकाल कर बैठ गई और मन ही मन विचार करने लगी कि देखो, ठाकुर जी की कितनी कृपा है। मैंने बचपन से उन्हें भजा है और उनकी पूजा पाठ की है, तो उन्हीं की कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया है। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जुड़ा। तो इस तरह वह सोचने लगती है कि ठाकुर जी की उम्र क्या होगी। लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे हैं, इसीलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। इसीलिए आज से कृष्ण कन्हैया मेरे देवर हैं। अब तो वह ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन ठाकुर जी से कह रही थी कि देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गई हो। अब वो समय आ गया है जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी एक 10-15 साल का एक बालक आता है और उस लड़की से कहता है कि भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आती है और सोचने लगती है कि मैं तो वृंदावन में नई हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती और ना ही कोई मुझे जानता है। तो वो तो कुछ नहीं बोली। अब वह बालक बार बार भाभी भाभी कहता, पर वह उत्तर नहीं देती। तो वह बालक धीरे से पास आया और बोला कि भाभी, अपना चेहरा तो दिखाई दो। तो वह सोचने लगी कि ये बालक तो बड़ी जिद कर रहा है, पता नहीं कौन है। इसीलिए उसने घूंघट को और भी ज्यादा कस लिया, लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देख लिया और हंसकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति वहां पर आ गया। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। तो पति ने कहा कि इतनी बात हो गई और तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी। तो वह लड़की बोली कि वो तो भाग ही गया। तो पति बोला कि चिंता मत करो, वृंदावन इतना बड़ा नहीं है, कभी ना कभी किसी गली में खेलता हुआ मिल ही जाएगा। अगर तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बता देना, ऐसा मजा चखाऊंगा कि किसी और के साथ ऐसी मजाक नहीं करेगा। फिर दोनों घर आ गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है और तुम दोनों ने अभी तक बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल ऐसा करना कि बहू को ठाकुर जी के दर्शन करवा के लाना। तो अपनी माँ के कहे अनुसार अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर में उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो लड़का कहने लगा कि देखो, तुम महिलाओं के साथ आगे जाकर ठाकुर जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। तो वह तो घूंघट निकाले निकाले ही आगे बढ़ती है। तो इस तरह उसे बहुत देर हो गई। तो उसके पति ने पीछे से कहा कि अरे बावली,
बिहारी जी सामने हैं और घूंघट निकाल रखा है, तो घूंघट हटाओगी नहीं तो दर्शन कैसे करोगी? चलो घूंघट उठाओ और बांके बिहारी के दर्शन करो। तो उस लड़की ने अपना घूंघट उठाया तो देखा कि बिहारी जी एकदम उसी बालक की तरह मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सुनिए सुनिए, जल्दी आइए। तभी उसका पति दौड़ता हुआ वहां पर आता है और कहता है कि क्या हुआ? तो वह लड़की बोली कि उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था, वह बालक आज मुझे मिल गया है। तो उसका पति कहता है कि जल्दी बताओ कहाँ है, मैं अभी उसे देख लेता हूँ। तो वह ठाकुर जी की ओर इशारा करके कहती है, ये रहा आपके सामने। तो जैसे ही उसके पति ने देखा तो देखता ही गया, उसके पति को भी कान्हा जी उसी बालक की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तो वह दर्शन करके अपनी पत्नी से बोला कि तुम धन्य हो, तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। मैं तो इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ और मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए, और तुम्हारा भाव इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारी वजह से आज मुझे कृष्ण कन्हैया के दर्शन हो गई हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलो बांके बिहारी की जय हो। अगली कहानी सुनेंगे माँ महालक्ष्मी की। बोलो महालक्ष्मी माता की जय हो। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इसे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद में उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परलोक को सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तो बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली।
तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तो श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसरुआ दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्यामबाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भरकर दिया था। ये सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर किया। पर इसने इस बात का बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया और कुछ तो उसे दिया नहीं था। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्यामबाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में से थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उस पर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब अगली कहानी सुनेंगे तुलसी माता की। तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, गांव में सारी महिलाएं तुलसी माँ को जल सींचने जाया करती थी। जब सारी महिलाएं तुलसी को सींच कर घर आ जाती तो एक बुढ़िया माई तुलसी माँ को जल सींच कर कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिड़लो सींचूं तेरो, तू कर निधार मेरो। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। जब तुलसी मैया इतनी सारी बात सुनती तो सोच में पड़ जाती। सोचती कि यह पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा करती है, परंतु मैं इसकी मनोकामना को कैसे पूर्ण करूंगी। यह सोचते सोचते तुलसी मैया बिल्कुल सूखने लगी।
तो इस तरह तुलसी मैया को सूखते हुए देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि तुम सूखती ही जा रही हो। तो तुलसी माँ ने बताया कि रोजाना एक बुढ़िया मेरे पास आती है, जल सींचकर पूरी श्रद्धा से इतनी बात मुझे कह जाती है, इस बुढ़िया को मैं सब कुछ दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तो यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम चिंता मत करो, बुढ़िया माई को आशीर्वाद दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो तुलसी माँ ने वैसा ही किया। तो वह बुढ़िया रोजाना जल सींचने आती और रोजाना वही कर्म दोहराती, तो तुलसी माता उसे आशीर्वाद दे देती। कुछ महीनों बीतने के बाद वो बुढ़िया माई तो मर गई। जैसे ही उसके घर वाले उसे उठाने लगे तो वो इतनी भारी हो गई कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही थी। तो कोई कहने लगा कि पाप गांठ की माला फेरती थी, जिसकी वजह से इतनी भारी हो गई। कोई कहता था कि इतने पुण्य धर्म करती थी, फिर भी इतनी ना जाने भारी कैसे हो गई। पर समझ में किसी के कुछ भी नहीं आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का भेष बनाकर वहां आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग यहाँ पर इकट्ठे क्यों हुए हो। तो सारे लोग कहते हैं कि ये बात है, एक बुढ़िया है बिल्कुल मरियल सी, जो आज इतनी भारी हो गई है कि किसी से भी उठाई नहीं जा रही। तो ब्राह्मण का भेष धारे भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं हाथ लगाकर देखता हूँ, शायद मुझसे उठाई जा सके। तो सारे हंसने लगे कि इतने सारे लोग लगे हैं, फिर भी बुढ़िया इतनी भारी है, तुम एक कैसे उठा लोगे। तो किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा कि देखने में क्या जाता है। कहा कि ठीक है, तुम जाओ देखो। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए तो बुढ़िया के कान में कुछ कहने लगे, कुछ इस तरह से कि माई तू बिरला सिंचा मेरा, मैं करूंगा निधार तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले लड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई तो बिल्कुल हल्की हो गई और श्री कृष्ण भगवान ने उसे झट से अपने कंधे पर उठाया और उसे मुक्ति प्रदान की। तो यह देखकर गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। हे तुलसी मैया, जैसा आपने उस बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। बुढ़िया क्यों मुक्ति दी वैसी सबको देना। अंत काल में सबको आपका कंधा मिले आशीर्वाद देना। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा।
तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट तीवल साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। कथा समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु का जयकारा अवश्य लगाना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।